ग्राउंड जीरो खबर के प्रायोजक हमारा सुपर 35 करियर इंस्टीट्यूट नीट और नर्सिंग में सबसे ज्यादा चयन देने वाला संस्थान। पता 3rd फ्लोर रमा गोविंद पैलेस, सिरमौर चौक, रीवा। खबर मध्य प्रदेश के विंध्य से है, जहां विंध्य में लगातार पुलिस के दामन जो है दागदार हो रहा है। ऐसे एक मामला लेके आए हैं जहां एक थाना प्रभारी और उप निरीक्षक जो है लोकायुक्त का चकमा देंगे। स्थिति यह रही कि लोकायुक्त हफ्ता भरे से इनकी खातिर जाल बिछाए रही। पुलिस जो है लोकायुक्त पुलिस के द्वारा शिकायत सत्यापित किन गए, रिकॉर्डिंग किन गए, लेकिन लोकायुक्त से खबर लीक हो गए। लोकायुक्त के जानकारी लीक हो जाती और थाना प्रभारी और उप निरीक्षक लोकायुक्त के चंगुल से बच जाते। सबसे बड़ा सवाल उठत है कि ऐसा विभाग जो अपराधन पर नियंत्रण करे वाला है, वह विभाग के आखिर सूचना लीक भय तब भय कैसा। सबसे बड़ी बात कि रीवा के लोकायुक्त पुलिस के द्वारा लगातार जो है शिकंजा पुलिस के खिलाफ कसे के काम किन जाल लगे। बीते दिन अपना का याद हुई कि एक थाना प्रभारी जो ट्रैफिक थाना प्रभारी रहे दिलीप तिवारी और उनकर हमराह अमित सिंह बघेल के द्वारा 10,500 रुपया के रिश्वत लेत रंगे हाथों गिरफ्तार किन गया रहा। लेकिन बहुत जल्द अबे हफ्तों भर नहीं बीत यह दूसर बड़ी कार्यवाही की गई ही। यह कार्यवाही में अपना पंचायत का बताए दी थे कि यह पूरी कार्यवाही में लोकायुक्त पुलिस के द्वारा पूरा मामला दर्ज कर लीन गया है। मतलब शिकायत सत्यापित कर लीन गई रही, रिकॉर्डिंग करवाए लीन गई रही, जौने में थाना प्रभारी सुनील गुप्ता और उप निरीक्षक रानू वर्मा दोनों दोषी पाए गए रहे और 20,000 रुपया होटल संचालक से होटल संचालित करे खातिर रिश्वत के तौर पर उनसे मांग की गई रही और यही के वजह से लोकायुक्त के द्वारा पूरा मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस अधीक्षक रीवा के लगे या FIR जो है भेजी जा चुकी है। तो विंध्य क्षेत्र के लिए पहल बघेली न्यूज चैनल वाम कर इस्तेवारी अपना पंचन का सभी चैनल का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थे बेहद दुखद खबर से, जहां एक और प्रदेश में पुलिस विभाग का चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त करे में सरकार लगी है, लेकिन दूसरे ओर स्थिति का ही जो देशभक्ति जनसेवा के पाठ पढ़ाई के पुलिस विभाग में अधिकारी अफसरन का तैनात किन जात है, वो खुले आम जनता के खून चूसी रहे हैं। इस सब कार्यवाही से जो लोकायुक्त के द्वारा की जाती उसे यह समझा जा सकता है कि स्थिति का है। खुलेआम रिश्वत की जाती, खुलेआम व्यापारी का प्रताड़ित की जाते। आखिर काहे नहीं सरकार या सबसे भरोसेमंद और सबसे बुनियादी पेशे का एक सुरक्षित पेशा बनावे, ऐसा लोगन का तत्काल रूप से विभाग से बाहर के रास्ता दिखावे। काहे कि एक मछली पूरे तालाब का गंदा करत है। ऐसे जो पुलिसकर्मी है जब यह में नज़ीर पेश करी तो जो अन्य पुलिसकर्मी हैं उन्हों की हिम्मत बढ़ी और वो लोकायुक्त पुलिस नहीं सबका चकमा दे के ऐसे जनता के खून चूसे। पूरी खबर बताई थी अपना चक बताया दी कि यह पूरा मामला जो है या समान थाना के है। रीवा स्थित शहर के प्रमुख थाना समान थाना में थाना प्रभारी और ASI रानू वर्मा होटल संचालक से मांगी रही 20,000 रुपये की रिश्वत। मौका पर पहुंची लोकायुक्त पुलिस फेकाभा यह बता जाता है सूत्रन से प्राप्त जानकारी अनुसार कि दुरहु जनन का यह सूचना प्राप्त हो गई कि लोकायुक्त पुलिस इनका ट्रैप की कार्यवाही करे वाली है। फेंका रहा उप निरीक्षक छुट्टी लेके रवाना हो गई और थाना प्रभारी तक कुर्सी में बैठवे नहीं हुए। पूरी खबर बताई थी कि रिश्वतखोरी के मामला में पुलिस विभाग में लगातार कार्यवाही हो रही है। विगत दिनों यातायात थाना प्रभारी का रिश्वत ले पकड़ा गया रहा। एक बेर फिर से एक थाना प्रभारी और महिला ASI द्वारा होटल संचालक से 20,000 रुपये के रिश्वत मांगे के मामला सामने आवा है। एक शिकायत पीड़ित होटल संचालक के द्वारा लोकायुक्त से की गई रही, जेके बाद समान थाना में लोकायुक्त टीम कार्यवाही करे पहुंची, लेकिन एक भनक लगता है महिला ASI अवकाश पर चली गई और थाना प्रभारी थाना से बाहर रहे।
जेके बाद लोकायुक्त के कार्यवाही असफल रही, लेकिन पूरे मामला में रीवा लोकायुक्त के द्वारा अपराध दर्ज करके जांच शुरू कर दी गई है। मामला जो है समान थाना के है, जहां होटल संचालक के द्वारा होटल संचालन करे खातिर प्रति माह 20,000 रुपया के रिश्वत के मांग थाना प्रभारी सुनील गुप्ता और महिला एएसआई रानू वर्मा के द्वारा की गई रही। जेके बाद होटल संचालक 27 वर्षीय सुखेन सिंह भदौरिया पिता दिनेश भदौरिया के द्वारा रीवा लोकायुक्त एसपी के पास जाके मामला की शिकायत की गई रही। शिकायत में होटल संचालक के द्वारा बतावा गया कि समान थाना प्रभारी और महिला एएसआई रानू वर्मा के द्वारा उनसे कहा गया रहा कि होटल चलावे है तो 20,000 रुपया प्रतिमाह दे को हुई। जेके बाद लोकायुक्त रीवा गुरुवार का समान थाना परिसर में आरोपितन का ट्रैप करे पहुंची रही, लेकिन एक पहले आरोपितन का शिकायतकर्ता पर शंका हो अथवा ट्रैप कार्यवाही के भनक लग जाए के कारण उप निरीक्षक रानू वर्मा अवकाश पर चली गई और थाना प्रभारी निरीक्षक सुनील कुमार गुप्ता थाना से बाहर रहे। यहीं से लोकायुक्त के रंगे हाथ पकड़े की कार्यवाही नहीं हो सकी। लोकायुक्त के द्वारा असफल ट्रैप कार्यवाही की गई और अपराध दर्ज करके जांच की जा रही है। यह मामला में अपना पंच को बता रही कि लोकायुक्त जब कोनो प्रकरण दर्ज करा थी तो ओमा लगभग 70 से 80% मामला तबे दर्ज कर ले थी जब वह शिकायत आवत है, शिकायत के पुष्टि होती। लोकायुक्त के द्वारा रिकॉर्डिंग डिवाइस दे के उपरोक्त व्यक्ति के लगे भेजा जाता है जो रिश्वत के मांग करत है और फिर लोकायुक्त जब रिकॉर्डिंग कर ले थी रिश्वत के मांगे के साफ तौर पर रिकॉर्डिंग ऑडियो जब पहुंच जाता है तब लोकायुक्त रंगे हाथ पकड़े के कार्यवाही करत थी और वह भाग यह पूरे मामला में तो लगभग 70 से 80% केस जो है पूरी तरह से बन जाता है, मामला दर्ज हो जाता है। सिर्फ एक महज 30% के औपचारिकता के दिन पुलिस लोकायुक्त पुलिस रंगे हाथों के कार्यवाही करत थी। जौने में आपको प्रोजेक्ट बता दी कि ये पूरे कार्यवाही में जो है लोकायुक्त दल में निरीक्षक जियाउल हक, डीएसपी प्रवीण सिंह परिहार, डीएसपी राजेश पाठक, उप निरीक्षक रितिका शुक्ला, उप निरीक्षक आकांक्षा पांडे और 2 पंच साक्षी सहित जो है 12 सदस्यीय टीम कार्यवाही की खिदमत पहुंची रही। यह एक बड़ा मामला है, सोचे के परी, समझे के परी, विचार करे के परी। काहे कि पुलिस सोची या कार्यवाही के बारे में आखिर इनका भनक कैसा लगा। लोकायुक्त में कोनो न कोनो लूप होल जरूर है जेका शायद अधिकारी अफसर जो जिम्मेदार हैं वो नहीं पकड़ पाए रहे हैं। काहे कि अक्सर यह में असफल कार्यवाही के मामला सामने आवत है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि आप बताइए जब इन 2 व्यक्तियों के खिलाफ अब लोकायुक्त मतलब थाना प्रभारी और उप निरीक्षक रानू वर्मा के खिलाफ मामला दर्ज किया जा चुका है ता अब का हुई। हालांकि यह पूरे मामला में हमारे द्वारा खुद जो है लोकायुक्त के वरिष्ठ अधिकारी ने संपर्क कीगा, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाएगा। सबसे बड़ी बात कि यह बड़ी कार्यवाही है और लगातार हो रही, अब तक मतलब 1 हफ्ता बीत नहीं और 2 कार्यवाही हो, यह बात की अंदेशा जरूर देती कि रीवा में सब कुछ ठीक नहीं है। खुलेआम रिश्वतखोरी हो रही है और जेके बदौलत आम जनता के भरोसा पूरी तरह से उठ रहा है। और स्थिति यह हुई तो कुछ दिन बाद हमको तो लागत है पुलिस के यह व्यवस्था पूरी तरह से जनता के बीच अपन वजूद खो देगी। और जब केहू के वजूद खत्म हो जाता है तो फिर हमका लागे नहीं वह फिर से जनता के सामने सर ऊंचा उठाए के खड़ा कर सकता है। कहीं कि आए दिन हो रही यह घटना, न व्यापारी बचता है, न आम आदमी बचे, न को बचे। जो पैसा का देशभक्ति जनता के सेवा खातिर रखागा, दर्द में आम जनता के मरहम लगावे खातिर रखागा, आज वह पैसा खून चूसी रहा है। सिरेंज लगाए के पुलिस के जो जिम्मेदार हैं खून चूसी रहे हैं, तो सवाल तो उठवे करी कि आखिर या सिस्टम काहे रखा गया है, यह व्यवस्था काहे रखी गई है, का आम जनता यह करावे खातिर है। हालांकि यह पूरे मामला में होटल संचालक से ऐसे रिश्वत मांगी गई कि वह होटल चलावर रहा। मतलब एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यह कहा थे कि आत्मनिर्भर भारत बने, मजबूत भारत बने, व्यापार हो, स्वच्छंद व्यापार कह पाई व्यापारी, आम आदमी सड़कन पर खुले तौर पर एक सुरक्षित
यात्रा कह पाई, लेकिन जब रक्षक भक्षक बन जाए तब भरोसा के ऊपर, जब बारिन खेत खाए ला गए तब भरोसा के ऊपर। सवाल अपना खातिर छोड़े जाई थे, सवाल के जवाब जरूर दे। यह खबर हालांकि आम जनता से जुड़ी है। हफ्ता भर के अंदर 2 कार्यवाही और बड़ी कार्यवाही, एक माह 20,000 की रिश्वत मांगा जाब और एक माह 10,500 के रगे हाथों रिश्वत का लेत पकड़ान। सीधी में एक पटवारी 2,000 के रिश्वत लेत पकड़ात है, तो मतलब एक हफ्ता में 3 कार्यवाही बिंद के अंदर होती है, रीवा संभाग के अंदर होती है। तो अपना आम जनता की हालत समझ सकी थे कि आखिर आम जनता बिल्कुल रो रही है, तड़प रही है, फड़फड़ा रही है, लेकिन कोनो जिम्मेदार की नज़र ये आम जनता के दर्द पर नहीं जा रही है। तो अपन अपने परिवार के रखा बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम।